मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के एमसीक्यू को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और ये आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो यदि आप लोग भी यहाँ पर एमसीक्यू को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आप सभी के सामने यहाँ पर प्रश्न आ चुका है। अगर आप लोगों को ये भी नहीं पता है कि एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां पर आप लोग जाइएगा और वहां से आप लोग पहले उस वीडियो को देखिएगा जहां पर हमने एक्टिव पैसिव वॉइस को बिल्कुल डिटेल से समझाया हुआ है, और उसके बाद में आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर आ चुका है। क्या लिखा हुआ है? दे ग्रो दीज फ्लावर्स इन बैंगलोर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा आपका सब्जेक्ट क्या है? दे, ये आपका है सब्जेक्ट। ठीक है, और ये लिखा है दीज फ्लावर्स, ये आपका है ऑब्जेक्ट, और ये आपकी है वर्ब ग्रो। ठीक है, और हमें चाहिए होता है कि सब्जेक्ट में आप मतलब आपको सेंटेंस में तीन चीजें चाहिए होती हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आपको पता चल चुका है। फिर मैंने आपको पैसिव सिखाया है। पैसिव में हमने आपको बताया है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसका आपका सब्जेक्ट बनता है, और सब्जेक्ट आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट। और इसके अलावा में आपका जो है क्रिया कौन सी लगती है? तो क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है, V3 लगती है। तो आपको तीन चीजों पर ध्यान देना है, और आप इनमें से चार विकल्पों में से एक विकल्प को निकाल लेंगे। जैसे पहला वाला यहाँ पर देखेंगे आप लोग, दीज फ्लावर्स आपका इधर आ गया है। अब इसके बाद में हमें देखना पड़ेगा कौन सा टेंस है। टेंस देखेंगे ग्रो, तो ये ग्रो जो आपका आता है ये फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो ये आपका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब जो आपकी होगी पैसिव में, वो आपकी क्या हो जाएगी? इज, आर और एम। ठीक है, और प्लस में आपका लगेगा V3, ये इसमें आएगा। ढूंढिएगा, पहले वाले में नहीं है तो पहला वाला आपका गलत हो गया। दूसरे वाले में वर लगा हुआ है तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तीसरे में लगा है आर बीइंग, और आर बीइंग नहीं होता है, सिर्फ इज आर एम होता है, तो आर बीइंग भी नहीं होगा। तो आपका यहाँ पर आर हो जाएगा। और ग्रोन थर्ड फॉर्म आ गई, V3 आ गई, ये आपका बिल्कुल सही हो गया। दीज फ्लावर्स आर ग्रोन इन बैंगलोर। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है यहाँ पर देख लिया, और आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। मेरे हिसाब से आप सभी के समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर और भी प्रश्न हल करने हैं, उनको भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है, और अपने आप कोशिश कीजिएगा कि इनका सही जवाब आप दे सके। द स्टूडेंट्स सपोर्टेड हिम ड्यूरिंग हिज रैली। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आपका है सब्जेक्ट, इसके बाद में ये हिम आपका है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये आपकी है वर्ब सपोर्टेड। सपोर्टेड आपका पास्ट इंडेफिनिट है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट आपका टेंस है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं तो होती है वाज और वर, और इसके साथ में क्या लगाते हैं? V3 का इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोग इसमें देखिए किसमें लिखा हुआ है, इसमें लगा है इज, तो इज वाला आपका ये गलत हो गया। इसमें आपका है वाज, इसमें देखिए वाज बीइंग, तो वाज बीइंग आ गया, बीइंग नहीं लगेगा तो ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए लिखा है वाज। आपके पास दो ऑप्शन आ चुके हैं, इनमें से एक आपका यहाँ पर सही होने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा हमारा सही है। देखिए सब्जेक्ट, फिर सपोर्टेड मतलब ये वर्ब हो गया, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, और ड्यूरिंग हिज रैली ये भी आपका एक प्रकार से हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन अगर हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट इस वाले को सब्जेक्ट बनाया तो ये पूरा उठ के आएगा ड्यूरिंग हिज रैली, जैसा कि यहाँ पर कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इस वाले ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। हिम के लिए आपका आ जाएगा ही, तो देखिए ही लिखा हुआ है, ही के साथ में आप लोग वाज लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म सपोर्टेड होगी, उसके बाद ड्यूरिंग हिज रैली। तो यहाँ पर आपका देखिएगा, इसके बाद में आपका बाय द स्टूडेंट आपका आता है। ठीक है, यहाँ पर अगर नहीं लिखा है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है, आपका यही सही हो जाएगा। ठीक है, आपका जो बी वाला ऑप्शन है ना दूसरे का, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको फोकस कहाँ पर करना है? आपको इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वहां पर, और इसके साथ साथ में आपको V3 क्रिया की थर्ड फॉर्म, इन दो बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
अगर आपने दो चीजें सही कही ली तो आपका वाक्य सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा अगला वाक्य लिखा हुआ है, कृष्णा विल सिंग ए सॉन्ग टुडे। अब यहाँ पर देखिएगा ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और ये आपका हो गया वर्ब। ये आपका टेंस कौन सा है, सिर्फ इसमें विल लगा हुआ है तो इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, और इसकी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगी, विल बी और शैल बी। ये इसकी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके साथ में V3 लगाएंगे। यही आपको ढूंढना है। यहाँ पर पहले वाले वाक्य में विल बी लगा है, दूसरे में वाज है तो आपका गलत हो गया, ठीक है, काटते जाएगा। तीसरे में विल बी बीइंग इतना लगा है इसलिए काट देंगे क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ विल बी। इसमें लगाया वुड बी तो वुड तो होगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब मैंने ऐसे ही हटा दिए तो यहाँ पर आपका पहला वाला बन जाएगा बिल्कुल सही। इस तरीके से आप लोग जल्द से जल्द प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया तो ए सॉन्ग आगे आ गया, सॉन्ग के साथ विल लगेगा तो विल भी आ गया। थर्ड फॉर्म आपकी हो गई संग, ठीक है, बाय कृष्णा, और टुडे का टुडे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वाक्य को बना लेंगे। ओके, आपके सामने सिर्फ 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपको एक निकालना है कौन सा सही है। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ अगर आप वो लगाएंगे तो आप आसानी से हल कर सकेंगे। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए, ठीक है, कि आपको एक्टिव पैसिव नहीं पता क्या होता है, सीखना है, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, वहां पर मैंने सिखा रखा है, ठीक है, वहां से आपको वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए दे आर परफॉर्मिंग ए स्किट ऑन द स्टेज, ये आपके सामने एक वाक्य आ चुका है। और यहाँ पर देखिए दे आर, यहाँ पर आर है और आईएनजी है, मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, आर, एम, पैसिव की बात कर रहे हैं, और इसके साथ में क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है, और प्लस में आपका V3 आएगा। ये हमने पैसिव वॉइस की इसकी जो है वर्ब लिखी है, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए यहाँ पर दे आर परफॉर्मिंग ए स्किट ऑन द स्टेज, तो देखिए ये आपका है सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये आपका है ऑब्जेक्ट, और ये आपकी जो हो गई बीच में क्या है, ये आपकी वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। तो सबसे पहले हम इसी बात पर ध्यान देते हैं कि कहां पर हेल्पिंग वर्ब सही नहीं है। जैसे पहले वाले में सिर्फ इज लगा हुआ है, हमें चाहिए इसके साथ में बीइंग, नहीं है तो आपका पहला वाला गलत हो गया। दूसरे में आपका बाज बीइंग है, लेकिन यहाँ पर वाज आ गया है जो कि आपका गलत है, इज आर एम होता। यहाँ पर आपका इज बीइंग है, और यहाँ पर देखिए वाज, तो वाज वाला गलत हो गया। तो मैंने हेल्पिंग वर्ब देख के ही यहाँ पर निकाल दिया है कौन सा सही है। यही काम आपको भी सीखना है, हेल्पिंग वर्ब से ही आपको निकाल लेना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर आपका सी वाला बन जाएगा। अब आपको पूरा बनाकर भी नहीं देखना है, आपने हेल्पिंग वर्ब से यहाँ पर निकाल दिया है, आपका आंसर भी आ चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक करिएगा, और चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आप लोग देखेंगे 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है, द पुलिस वाज, और इसके बाद में आईएनजी वाला आ गया, क्वेश्चनिंग द एक्यूज्ड स्टडी। अब यहाँ पर देखेंगे वाज और आईएनजी, इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कौन सा है ये आपका हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी पैसिव वॉइस में वो क्या होगी, वाज वर बीइंग, ये होगी। प्लस में लगाएंगे आप लोग V3, ये आपको करना है और यही आपको चेक करना है। पहले में देखेंगे आपका सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वाज लगा हुआ है, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरे में देखेंगे सिर्फ वाज लगा हुआ है, बीइंग नहीं है, तो आपका गलत हो गया। तीसरे में आपका वर लगा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखिए वाज बीइंग लगा हुआ है, तो इसका मतलब आपका ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर 5 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है, और उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में भी आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 6 पर। यहाँ पर देखेंगे द कंपनी हैज एम्प्लॉयड 1000 ग्रेजुएट्स दिस ईयर, ठीक है। तो देखिए हैज लगा हुआ है और V3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज बीन, हैव बीन, क्या होगी, हैज बीन, और क्या होगी, हैव बीन। चलिए इसी को देख लेते हैं। पहले वाले में देखिए हैड बीन लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, गलत कर देंगे। दूसरे में देखिए हैव बीन लगा हुआ है। तीसरे में देखेंगे वर लगा हुआ है, तो वर तो होगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। चौथे में देखिए वुड हैव बीन लगा हुआ है, तो वुड हैव नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। तो आपका यहाँ पर निकल के कौन सा आ गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा।
और हम लोगों को पूरा वाक्य चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। देखिएगा 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हैड आ गया है। ये आपका पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आप सभी को पता होती है, क्या है, हैड बीन। क्या होती है, हैड बीन। तो आपको हैड बीन को ढूंढना है। पहले में क्या है, हैव बीन, तो आपका गलत हो गया। दूसरे में वर, तो आपका गलत हो गया। तीसरे में हैड बीन लगा हुआ है। चौथे में विल बी, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा दे विल बी ऑनरिंग द चीफ गेस्ट टुमारो। तो यहाँ पर देखिए विल बी लगा हुआ है, मतलब ये कौन सा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की एक बात होती है, अगर आप सभी को पता हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि पैसिव वॉइस इसका नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसके बाद में हम लोग 2 प्रश्नों को और सॉल्व करेंगे, हमारे 10 प्रश्न यहाँ पर हो जाएंगे। द मैड विल हैव क्लीन्ड द हाउस, तो विल हैव लगा हुआ है और विल हैव का आपका क्या हो जाता है, विल हैव बीन। ठीक है, क्या होता है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, इस तरीके से आपका यहाँ पर बन जाता है। अब आपको यही ढूंढना है। पहले में देखिए विल भी लगा हुआ है, गलत कर देंगे। दूसरे में देखिए विल हैव बीन लगा हुआ है, रुक जाएगा। अगले में देखिए वुड लगा है, वुड वाला गलत हो जाएगा। अगले में विल बी बीन लगा हुआ है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हमने निकाल दिया है कि हमारा बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमें हेल्पिंग वर्ब पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और वहीं से हमें निकाल देना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे हिज अंकल ट्रीट्स हिम वेल, तो यहाँ पर देखिए यस आ गया ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब पैसिव में क्या होती है, इज, आर और एम। इज आर एम वाला ढूंढिएगा। पहले वाज लगा है, गलत कर देंगे। विल भी लगा है, गलत कर देंगे। इज लगा हुआ है, यूज टू, ये भी गलत कर देंगे। तो आपका यहाँ पर सी वाला बन जाएगा। और इस तरीके से आप लोगों ने ढेर सारे प्रश्नों की यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली है। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।